क्या लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे झुके? ये आरोप दोस्तों आज संसद में किसी और ने नहीं, एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर लगा दी है। एक बहुत ही हैरान करने वाली बात राहुल गांधी ने बोली, जिसकी उम्मीद ओम बिरला ने भी बिल्कुल नहीं की होगी। दोस्तों आपको याद होगा जब ओम बिरला को अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था तो सबसे पहले पीएम मोदी अपनी सीट से उठे थे, उनका हैंडशेक किया था उनके साथ। उसके बाद राहुल गांधी आए, जो कि एक परंपरा है हमारे देश में, और उसके बाद दोनों लोकसभा अध्यक्ष को उनकी कुर्सी तक छोड़कर आते हैं। ये हमेशा होता है हर 5 साल में जब नया अध्यक्ष चुना जाता है। तो उस तस्वीर को याद करते हुए राहुल गांधी ने आज एक ऐसी बात बोल दी जिसने लोकसभा अध्यक्ष को ओम बिरला को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने ओम बिरला से कहा कि आप लोकसभा अध्यक्ष हैं और जब आप लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर चुने गए और मैं आया, मैंने आपके साथ हाथ मिलाया, तो आप मेरे साथ जब आप हाथ मिला रहे थे तो आप बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथ मिलाया आप झुके हुए थे। ये आरोप बहुत जबरदस्त है और राहुल गांधी के इस आरोप पर ओम बिरला ने क्या जवाब दिया मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन राहुल गांधी ने खुद लोकसभा अध्यक्ष को जो बात बोली जरा वो सुनिए और उसके बाद क्या हुआ वो भी देखिए। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. दोस्तों राहुल गांधी की इस बात को सुनकर अमित शाह खड़े हुए और अमित शाह ने कहा कि ये आप पर यानी कि चेयर पर इस तरह की बात बोल रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर इस तरह की बात बोल रहे हैं, जो कि गलत है। और जाहिर तौर पर लोकसभा अध्यक्ष पर ही राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए थे ओम बिरला पर, तो ओम बिरला भी सामने आए। उन्होंने कहा कि ये उनकी परंपरा है, ये उनका एक तरह से संस्कार है कि छोटों से वो एक लेवल में बात करते हैं, मतलब आमने सामने, और जो उम्र में बड़े होते हैं उनको वो सम्मान के तौर पर झुककर बात करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वो पैर भी छूते हैं। देखिए ओम बिरला का जवाब। प्रतिपक्ष के माननीय नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए स्पीकर सर अगर आप हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूँ। दोस्तों इसके जवाब में राहुल गांधी ने जबरदस्त बात बोली। उस बात के बाद जितने भी विपक्ष के सांसद थे वो उन्होंने बेंच पीटी और उसके बाद उनकी बात का समर्थन किया। राहुल गांधी ने कहा कि आप ओम बिरला जी, आप लोकसभा के स्पीकर हैं, आप यहाँ सर्वोच्च हैं, यहाँ कोई भी नहीं है जो आपसे बड़ा है, आप सबसे बड़े हैं, आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए आप सर्वमान्य हैं, किसी के लिए हो या ना हो। स्पीकर सर आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। स्पीकर सर आपकी बात को रिस्पेक्टफुली बैठिए ना। स्पीकर सर मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए।
कस्टोडियन है। सदन नेता प्रधानमंत्री है, स्पीकर को आप Speaker is the last word. उल्टा बोल रहे हैं। स्पीकर इज अध्यक्ष एंड इज द लास्ट वर्ड। अंत में Speaker is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, Speaker is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, as members of the Lok Sabha, we are subservient to the Speaker. I believe that. Now, there might be people in this room who think they are not, but I think the entire opposition believes that we are subservient to you, sir. And we will listen to what you say, and we will bow in front of you. But the only thing I request, Speaker, sir, is it is important that there is fairness in this house. दोस्तों, ओम बिरला को लेकर लगातार पिछले लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने ये बातें कही, आरोप लगाए कि उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, कैमरा जैसे ही वो बोलते हैं कैमरा उनके ऊपर फोकस नहीं होता। आज भी एग्जैक्टली यही हो रहा था जब राहुल गांधी भगवान शिव, गुरु नानक देव जी और जीसस क्राइस्ट और इस्लाम धर्म के एक प्रतीक चिन्ह को दिखा रहे थे, तो कैमरा अचानक से उनकी तरफ से हटा लिया गया। राहुल गांधी बार बार कह भी रहे थे, देखिए मेरी तरफ से कैमरा हट गया, देखिए मेरी तरफ से कैमरा हट गया। माइक के लिए भी राहुल गांधी ने यहाँ पर टोका कि ये माइक आखिर बंद कैसे हो जाता है, जब भी मैं बोलना शुरू करता हूँ माइक बंद हो जाता है। देखिए मैंने अयोध्या बोलना शुरू किया, माइक बंद हो जाता है। तब भी ओम बिरला ने कहा कि माइक का रिमोट मेरे पास नहीं होता है। ये बात सही है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष के पास थोड़ी सबके माइक के रिमोट होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष ने आज एक तरह से इशारों में एलओपी के जरिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के जरिए जो बात बोली वो महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, आप हमारे लिए सर्वोच्च हैं। लोकसभा के अंदर आप हमारे लिए सर्वोच्च है। और बात भी सही है दोस्तों, लोकसभा के अंदर जब कार्यवाही चल रही होती है तो उम्र या अनुभव किसका बड़ा है या उम्र किसकी बड़ी है ये मान्य नहीं होता। जो चेयर में बैठा हुआ है अगर वो 26 साल का भी है तो भी सबसे ऊपर होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर उसका पद सबसे बड़ा है, वो सर्वोच्च है। और इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष के पास बहुत सी ऐसी ताकतें होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, बहुत से ऐसे फैसले वो ले सकते हैं जो कोई और सदस्य नहीं ले सकता। इसीलिए वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और इसीलिए इतनी जिम्मेदारी होती है उन पर। और वही याद दिलाते हुए राहुल गांधी ने आज ओम बिरला से कहा कि आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए आप सबसे बड़े हैं। लेकिन फिर भी इस पूरी कंट्रोवर्सी में जिस तरह से ओम बिरला को जवाब देना पड़ा, दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।